का पांडे देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। अटल सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का 88 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दिल्ली में स्पीच से पहले जॉर्ज फर्नांडिस को श्रद्धांजलि दी। कहा, जॉर्ज फर्नांडिस पूरे भारत में रचे बसे थे, आपातकाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर बिहार में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। सीएम नीतीश कुमार ने समाजवादी और मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जाहिर किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फर्नांडिस के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। कहा, मैंने अपना अभिभावक खो दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। जॉर्ज फर्नांडिस के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि तक मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख जताया। कहा, सादगी से रहने वाले एक महान नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर जेडीयू नेता पवन वर्मा ने जताया दुख। कहा, वे राजनीति में सिद्धांतों की स्थापना करना चाहते थे। ममता बनर्जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर जताया दुख। कहा, मैं उन्हें सालों से जानती थी, वे एक आदर्श नेता थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने फर्नांडिस को फाइटर बताया। कहा, फर्नांडिस के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख जताया। कहा, फर्नांडिस का जाना राजनीति में एक युग का अंत है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन को देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। कहा, अन्याय के खिलाफ लड़ी गई, उनकी लड़ाई को भुलाया नहीं जा सकता। पटना में हम पार्टी ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में उनकी रिक्ति को कोई भरने वाला नहीं। नालंदा में भी शोक की लहर दौड़ गई। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर बिहार शरीफ के जेडीयू कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। दानापुर में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि देश ने बड़ी शख्सियत को खो दिया। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर उठाए सवाल। नेताओं को बताया ढपोर शंखी। कांग्रेस ने किया पलटवार, मंदिर के नाम पर पाखंड करने का लगाया इल्जाम। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये कैसे राम हैं जो अनंत सिंह जैसे लोगों की मदद ले रहे हैं, रांची जेल में बंद कैदी से मदद ले रहे हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कांग्रेस नेता ने तो सभी मर्यादा तोड़ दी। जबकि कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की, बल्कि राम के आदर्श पर चलने की बात कही है। वैशाली से सांसद राम किशोर सिंह ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी आलाकमान पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने उसका जवाब दिया है। पारस ने कहा है कि रामा सिंह का साफ करना चाहिए कि उनकी नाराजगी क्या है, आखिर पार्टी से क्यों नाराज है। दिल्ली में आयोजित नेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल जस्टिस में शिरकत करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आर्थिक आरक्षण के जरिए बीजेपी देश में जातिगत आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राम मंदिर के लिए मोदी सरकार का साहसिक कदम। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अयोध्या की गैर विवादित 67 एकड़ जमीन लौटाने को कहा। सरकार और पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जमीन वापस लौटाने से खुलेंगे और विकल्प। योगी बोले, अब सुलझ जाएगा विवाद। मुस्लिम पक्षकारों को बिना विवाद की जमीन देने पर ऐतराज नहीं, लेकिन कहा गैर विवादित भूमि की पहचान अभी तय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन समेत 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सरकार के इस कदम का वीएचपी समेत दूसरे हिंदुवादी संगठनों ने स्वागत किया है। 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया था। पहले से जमीन विवाद पर दाखिल सभी याचिकाएं खत्म कर दी गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार के कदम पर कहा, मेरा आधा काम हो गया है। देश की जमीन की आखिरी मालिक सरकार ही होती है। जमीन लेकर मुआवजा दे दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। राम मंदिर पर उठाए कदम के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। राम मंदिर पर सरकार के कदम पर इकबाल अंसारी को आपत्ति नहीं। कहा, विवादित जमीन को छोड़ बाकी जमीन सरकार किसी को दे दे।
मिदनापुर में अमित शाह ने कहा 2019 का चुनाव सोनार बांग्ला बनाने के लिए राज्य में लोकतंत्र लाना होगा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह की रैली के पास गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। बीजेपी ने कहा डरी हुई टीएमसी हिंसा पर उतर आई है। बीजेपी ने कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ममता बनर्जी ने सड़कों पर आतंक उतारा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। न्यूनतम आय गारंटी के वादे को बताया गरीबी हटाओ की तरह धोखा। कहा बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 8 के खिलाफ आरोप है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को। मुजफ्फरपुर में गैंगवॉर, 2 बदमाशों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने किया अविनाश और अंकित के आपराधिक रिकॉर्ड का दावा। वारदात से शहर में सनसनी। पटना के एनएमसीएच में एनेस्थीसिया और के डॉक्टर और जूनियर डॉक्टरों के बीच झड़प हुई। अस्पताल में हंगामा होने के बाद ओपीडी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। पूर्णिया में पाइपलाइन फटने से खेतों में बहा हजारों लीटर कच्चा तेल। जान जोखिम में डालकर मची लूट। बड़ा हादसा टला। बेतिया के चनपटिया साठी में दूसरे दिन भी छात्रों का हंगामा जारी रहा। राजकुमार शुक्ल इंटर महाविद्यालय सतवरिया के छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ की और सड़क मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। दरअसल 2 प्रिंसिपल की वजह से 450 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्हें न तो एडमिट कार्ड दिया जा रहा है और न ही उनकी परीक्षा ली जा रही है। फिलहाल पूर्व प्रिंसिपल और वर्तमान प्रिंसिपल दोनों फरार हैं। बक्सर में बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। सड़क मार्च करते हुए उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जमकर हमला बोला। मधुबनी में जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक गांधी चौक से सप्ता चौक तक सड़क सालों से जर्जर है। सहरसा में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सदर अस्पताल में काम करने वाले आउटसोर्सिंग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी। हड़ताल के 16वें दिन हवन पूजा पाठ कर अनोखे ढंग से किया प्रदर्शन। बेगूसराय में भारतीय मजदूर संघ ने आक्रोश मार्च निकाला। ये लोग बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने के पुनर्निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों की भागीदारी की मांग कर रहे हैं। बेतिया में गौनाहा के पारसा गांव में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। आग में झुलसकर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने एक कोचिंग संस्थान को भी लपेटे में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए का फर्नीचर और पिकअप वैन जलकर राख। बाढ़ के अतमलगोला थाना इलाके के बुधना चक में एक बुजुर्ग और उसके नौकर की हत्या। दोनों की हत्या गला रेतकर की गई। रंजिश के तहत हत्या की आशंका। नालंदा में 2 दिन पहले अगवा युवक का राजगीर थाना क्षेत्र में उच्च विद्यालय के पास मिला शव। संपत्ति विवाद में चचेरे भाइयों ने की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी 2 की तलाश। नालंदा में एक जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसके नीचे 3 मजदूर दब गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कटिहार में दिन दहाड़े दूध कारोबारी का अपहरण। अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर किया अपहरण। मुंगेर में अज्ञात अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी के ऊपर हथियार से किया जानलेवा हमला। हमले में कारोबारी बुरी तरह जख्मी। मामला तारापुर थाना क्षेत्र के महापुर का है। हाजीपुर में फाइनेंस कंपनी से 9 लाख रुपए की लूट। 6 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। आरा में सीएसपी संचालक से 1,10,000 रुपए लेकर लुटेरे फरार। सीएसपी संचालक बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था। मामला खटैया रोड के पास का है। लखीसराय में 17 साल की छात्रा ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना कवैया थाना क्षेत्र की है। खुदकुशी के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के टेहटा ओपी क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप का आरोप गांव के युवक पर। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में भी 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना जब बलवाहाट ओपी क्षेत्र के सकड़ा पहाड़पुर गांव की है। जहानाबाद में जिंदगी की जीत वाली एक तस्वीर सामने आई है। अचानक चली ट्रेन के नीचे फंसा युवक मालगाड़ी के नीचे से पार कर रहा था ट्रैक। बाल बाल बचा युवक। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र के चौकी गांव में दुकान में गोलीबारी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से कारतूस और गाड़ी जब्त। नवादा में मोबाइल की दुकान का शटर काटकर चोरों ने 10 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
भोजपुर के नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मोतिहारी में मां ने ही कराया बेटे समेत 2 बच्चों को अगवा। पुलिस ने दोनों बच्चों को किया बरामद। आरोपी महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। मामला रामगढ़वा के बलुआ गांव का है। जहानाबाद पुलिस ने काको थाना क्षेत्र से 2 ट्रक लुटेरों को किया गिरफ्तार। दोनों जेल में बंद कुख्यात अपराधी अजीत के कहने पर ट्रक लूट की घटना को अंजाम देते थे। कैमूर के मोहनिया में 27 जनवरी से लापता छात्रा को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पीड़ित की सहेली ने प्रेमी के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण किया था। फिलहाल सहेली और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने गश्त के दौरान भारी मात्रा में शराब से लदी मैजिक वैन के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के राधाकृष्ण भवन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल और अंतर जिला सीमावर्ती जिला समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। पटना नगर निगम की इस्तेमाल में नहीं आ रही जमीन को अब मौजूदा बाजार दर पर फ्री होल्ड देने का फैसला किया गया है। साथ ही निगम ने 60 लाख से ज्यादा की कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। पटना के बिहार राज्य पंचायत परिसर के सभागार में बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की। अध्यक्ष ने मांगे पूरी होने पर विधानसभा के घेराव करने की चेतावनी दी। पूर्व सहकारिता मंत्री रामदेव महतो की 87वीं जयंती के मौके पर पटना सिटी के विश्वकर्मा सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री संजय पासवान समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पटना भारत में 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। ये आंकड़े साल 2017 के हैं। इसकी जानकारी वैलिडेशन एंड कंसल्टेशन वर्कशॉप में सामने आई। समस्तीपुर के बनारस स्टेट कार्यशाला परिसर में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी उन्मूलन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर जिले के विभिन्न पीएचसी प्रभारी और मेडिकल अधिकारी मौजूद रहे। खूंटी चाईबासा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 2 घायल। मौके पर AK-47 समेत हथियार भी बरामद। आईजी ऑपरेशन आशीष बत्रा ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी के पहले सप्ताह से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अभियान में कोबरा और सैप के जवान और खूंटी पुलिस शामिल थे। पलामू में जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। रामगढ़ के चैनपुर से पकड़ा गया नक्सली गिरफ्तार, हथियार की बरामद। यूनिवर्सिटी और अंगीभूत कॉलेज के टीचिंग स्टाफ को झारखंड सरकार की सौगात। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का मिलेगा लाभ। रघुवर कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर। झारखंड विधानसभा में उठा परीक्षा में नकल का मुद्दा। सरकार की ओर मिला एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी लगाने का भरोसा। शिक्षा के स्तर में गिरावट को लेकर विपक्ष ने कहा हमलावर। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने फिर लगाई लापरवाह अधिकारियों को फटकार। कहा सुस्ती तोड़िए नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। गोड्डा में पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के हंसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग पर डांडे मोड़ के पास माचिस से लदे ट्रक में लगी आग। देखते देखते ट्रक पूरी तरह से स्वाहा। लोहरदगा में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। प्रेमिका के भाई ने पत्थर से कुचल कर ली जान। घाघरा थाना क्षेत्र के मुरपा बाजार टांड की घटना। लोहरदगा के भंडरा में बन रहे सड़क की घटिया क्वालिटी से नाराज ग्रामीणों ने इस काम बंद करा दिया। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने सड़क निर्माण की घटिया काम को देखकर नाराजगी जाहिर की। धनबाद के झरिया में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने लोधना एरिया 10 के जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों को पिछले 8 महीने से पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। धनबाद में झरिया में चास नाला महाप्रबंधक के साथ 2 युवकों की हाथापाई। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। धनबाद में सीबीआई के शिकंजे घूसखोर इंजीनियर 20 बिल पास करने के एवज में की थी 30,000 रुपए की डिमांड। रकम के साथ रंगे हाथ को गिरफ्तार। साहिबगंज के दी झारखंड ईस्टर्न गंजे ट्रिक फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में चल रहा विवाद अचानक बढ़ा। सोसाइटी के सभापति ने रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर पूर्व मंत्री रामधार चौधरी पर कार्रवाई की मांग। राज्य बाल संरक्षण आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च। सीएम रघुवर दास ने किया लोकार्पण। मंत्री लुईस मरांडी भी कार्यक्रम में रही मौजूद। चाईबासा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। 6 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हस्त और लघु उद्योग से जुड़े कारीगरों ने अपना स्टॉल लगाया है। धनबाद के स्थानीय कला भवन में जिला ओलंपिक संघ ने झारखंड स्टेट गेम्स के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। आगामी 10 से 12 फरवरी तक होगा झारखंड स्टेट गेम्स।
कोडरमा से बीजेपी के बागी नेता रमेश हर्षधर ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया और अपनी उम्मीदवारी को लेकर रायशुमारी की। सरायकेला में पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद कार्य विभाग ने 2 दिवसीय पुरातात्विक धरोहर संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में चल रहा एनसीसी कैंप 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें पूरे कोल्हान के सरकारी और निजी स्कूल के लगभग 650 स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। पाकुड़ के अमरापारा में एसएसबी ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मेगा स्पोर्ट्स 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस दौरान डीसी, एसपी और एसएसबी के कमांडेंट मौजूद रहे। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में सेमल नाम का देश का दूसरा सबसे बड़ा पेड़ मिला है। इको टूरिज्म पर काम कर रहे मृत्युंजय शर्मा ने की है खोज। पाकुड़ के आरजे स्टेडियम में डीडीसी रामनिवास यादव ने जिला स्तरीय बाल समागम सह कस्तूरबा संगम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इंटर स्टेट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इसे लेकर कोडरमा में भी 2 मैच खेले गए। कुंभ के परम धर्म संसद में कल राम मंदिर पर चर्चा होगी। दक्षिण भारत से मंगाए गए 4 शिलाओं के साथ अयोध्या कूच करेंगे शंकराचार्य। प्रयागराज कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी ने कहा, धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं। मेरठ से इलाहाबाद एक गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी। पीएम मोदी ने दिए छात्रों और अभिभावकों को टिप्स। कहा, दबाव ही समस्या की जड़। मां बाप रिपोर्ट कार्ड को न बनाए विजिटिंग कार्ड। पीएम कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे। सूरत के कतारगाम अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। नवसारी दांडी स्मारक जाएंगे। हथियारों की कमी की वजह से जम्मू कश्मीर के आतंकियों में बौखलाहट। वीआईपी लोगों के सुरक्षा कर्मियों से बंदूक लूटने की कोशिश। मेघालय के जयंतिया हिल्स में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने पहुंची सेना। खदान में फंसे 14 मजदूरों के बारे में अब तक पता नहीं। कल से महाराष्ट्र के अलीगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे अन्ना हजारे। कहा, समाज और देश की भलाई के लिए आंदोलन। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने ब्रिटिश रिट्रीट समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी हुए शामिल। उत्तराखंड औली में किरण रिजिजू ने बर्फ पर चलाया स्कूटर। आईटीबीपी के जवानों के साथ बिताया समय।